सब्जी देना, भूख लग रही है बहुत। आ गया तू, बैठ जा। ले, खा ले। माँ, आज फिर अचार से सब्जी क्यों नहीं बनाए? बेटा, अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता बेटा। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, जब तू ढेर सारे पैसे कमा के लाएगा, तब तेरे लिए मैं अच्छी अच्छी सब्जी बनाया करूंगी। खा ले बेटा, खा ले, खा ले। अरे सिल दिए सपना ना। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे तन का भी ये यूं ही फैला रखे हैं। बस भाभी आज काट दूंगी, आज सिल दूंगी। मशीन खराब हो रही थी मेरी। मैं तो क्या गई कि 2 दिन बाद शादी है यार, अब कल कोई शादी में जाना, अभी मैं क्या पहन के जाऊंगी? क्या तो नहीं भाभी, बस मशीन खराब हो रही थी, थोड़ा ठीक कराने गई थी। आज काट दूंगी, 2 घंटे में सिल दूंगी। मैं तो उसकी बहू से सिलवा लेती हूँ। नू कह रही मैं टाइम से दे दूंगी। चीकू की बहू कह रही क्या तो नहीं हूँ, बस 2 घंटे में सिल के दे दूंगी आपको। बेकार है कि मैं तो विश्वास करके गई का टाइम से दे देगी। गरीब आदमी कोई सोचे भी ना, तो वैसे बिना का टाइम पे काम कर भाभी आज काट के मैं आज सिल के दे दूंगी। ना तो मेरे तो कपड़े दे देला, मैं तो लेके जा रही। एक दिन का टाइम दे दो भाभी प्लीज। टाइम सुबह अगर रहने दे तू, मेरे तो मूड खराब हो गया है। नहीं, बस 2 घंटे में सिल के दे दूंगी आपको। एक दिन का टाइम दे दो, मैं काट के सिल दूंगी, 2 घंटे में सिल दूंगी। तो सुबह को टाइम से ही कर दिया था। हाँ मैं दे ठीक है, मैं छवि को भेजूंगी और ये लेके चली जाएगी। ठीक है, मैं बेकार कर दी और फिर कल को टाल कर। ठीक है, जा रही हूँ। ओहो, चश्मा भी टूट गया। कैसे ठीक कराऊं उसे? पैसे भी नहीं है, अभी तो सिलाई के पैसे भी नहीं आए हैं। अरे इसकी एक और डंडी कहाँ रह गई? क्या करूं, कैसे करूंगी सिलाई? पर क्या करूं, करना तो है ही। पर क्या करूं, करना तो है ही। माँ क्या हुआ? आ गया बेटा, ले तो मेरा सुई में धागा डालियो। तेरा चश्मा कहाँ है माँ? बेटा देखियो, चश्मा टूट गया। तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तेरा चश्मा लाऊंगा। ठीक है माँ, मैं डालता हूँ। डाल दे बेटा, धागा डाल दे।
धागा डाल दिया। धागा डाल दिया बेटा? हाँ। एक एक करके मेरे को गृह कार्य दिखाइए। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आपने किया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो तस्मिया, पहले तुम दिखाओ अपना होमवर्क। बहुत अच्छे। तुम दिखाओ अपना। बेटे अपनी राइटिंग सुधारो, ठीक है ना? साफ साफ लिखो। साफ साफ लिखने से नंबर भी अच्छे मिलेंगे, टीचर को अच्छी तरह से पढ़ने में आएगा, ठीक है? अपनी राइटिंग पे ध्यान देना। बैठ जाओ। राहुल, तुम दिखाओ। वाह, बहुत अच्छे। इसी तरह से मेहनत करते रहो, ठीक है? शाबाश। चलो बैठ जाओ। तुम दिखाओ कविता। होमवर्क तो तुमने ठीक किया है, लेकिन तुम बोलती बहुत ज्यादा हो और बच्चों को भी डिस्टर्ब करती हो। आइंदा ध्यान रखना, ठीक है? नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ भैया बोलो। गुरुजी, मुझे इस बच्चे का एडमिशन कराना है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? अभी। शाबाश। पापा का क्या नाम है? डेडा। डेडा। और मम्मी का? शिवली कुमारी। बेटे हाथ नीचे रखो ऐसे। अब आप यहाँ पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ना, ठीक है ना? तो वो बेटा राहुल है, उसके सबसे पीछे उधर जाके बैठ। मुझे पेपर नहीं मिला है। ऐसा है भैया, प्रिंसिपल साहब से ऑफिस में जाके बात कर लो। जी सर। और जो फॉर्मेलिटी है, फार्म है, वो भर दो और फीस दे। ठीक है। ठीक है भैया, नमस्ते। हाँ तो बच्चों, माई कमिंग सर। हाँ, ये काम बताइए। सर वो मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। कौन सी क्लास में? सर वो फर्स्ट में कराना है। अच्छा, तो एक काम करना, अंदर बराबर में रूम है, जी। वहाँ शीला मैडम बैठी होंगी, उसे का फॉर्म ले लो और भर के जमा कर देना। ठीक है सर। नमस्ते। जय। जैसा कि आप जानते हो, आज नया साल है, ठीक है? अब अगर मैं आज के दिन आपको 100 का नोट दूं, तो आप लोग क्या करोगे? अंशिका, सबसे पहले तुम बताओ। सर मैं एक वीडियो गेम लाऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छे। और बेटे हर्ष, अब तुम बताओ। बहुत सारी मिठाई लाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्नेहा, तुम क्या करोगे 100 के नोट का? सर बहुत सारे खिलौने लाऊंगी। वाह जी वाह। और बेटे अंश, तुम बताओ, तुम क्या करोगे 100 के नोट का? अपने लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ, चॉकलेट बहुत खाते हो, तभी तुम्हारे दांत काले हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। भाई अब राहुल, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? बताओ बताओ। सर मैं 100 रुपए से अपनी माँ का चश्मा लाऊंगा। अच्छा, चल इधर आओ, इधर आओ। बेटे चश्मा ही क्यों? तुम अपने लिए मिठाई लाओ, खिलौने लाओ। सर मेरी माँ का चश्मा टूट गया है, इसलिए वो अच्छे से सिलाई भी नहीं कर पाती। जब मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मैं उन पैसों से अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा, ताकि वो अच्छी तरह सिल सके और मेरे घर का खर्चा चल जाए। जब इस उम्र में बच्चे चॉकलेट के लिए सोचते हैं, खिलौने के लिए सोचते हैं, कपड़े लाने के बारे में सोचते हैं, और एक ये अपनी माँ के बारे में सोचता है, ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। बेटे ये 100 रुपए तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए, और ये 100 रुपए तुम्हारे लिए। नहीं सर, सिर्फ 100 रुपए। बेटे रख लो,
जब बड़े हो जाओ तो वापस कर देना। ये 100 रुपये नहीं, मेरा आशीर्वाद है। रख लो, रख लो। शाबाश शाबाश शाबाश। अपना अपना लंच निकालो। अरे राहुल बेटा, तुम ही लाए अपना खाना? सर हमारे घर पे खाना नहीं बना। अंश और हर्ष, चलो राहुल के साथ खाना शेयर करो। सर, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है राहुल, बहुत होशियार है लेकिन बहुत गरीब है। उसकी माँ सिलाई कर करके उसका खर्चा चला रही है। अगर आप चाहें उसकी फीस माफ कर दो ताकि उसको आर्थिक सहायता मिल सके। सर गवर्नमेंट ने भी 25% गरीबों के लिए प्रावधान रखा है शिक्षा में जी, अगर आप चाहें तो उसे उस कैटेगरी में रख दें। यह बात ठीक है आप लोगों की। और हाँ सर, हाँ जी बोलो। उसका हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा देते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जो है ना उसको आर्थिक मदद मिल सके। आप दोनों की बात ठीक है, आप इसका फॉर्म भरवा लीजिए। ठीक है सर, ठीक। अरे बेटा आ गया तू? माँ आज मैं तेरे लिए नए साल को कुछ लाया हूँ। क्या लाया है? अभी दिखाता हूँ। चश्मा ये कहाँ से लाया? कहीं तूने चोरी तो ना करी? नहीं माँ, वो जो हमारे स्कूल के सर है ना, उन्होंने हमें 100 रुपए दिए थे, उस पैसों से मैं आपका चश्मा लाया हूँ। बेटा तेरे उम्र के बच्चे तो अपने लिए टॉफी लेके आते, चॉकलेट लेके आते, ढेर सारे खिलौने लेके आते, और तू अपनी माँ के लिए चश्मा लेके आया है। माँ तू रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हा? सर मैं वो राहुल। राहुल? अरे सर वो 100 का नोट। अच्छा अच्छा, राहुल हो? अरे वाह बेटे वाह, आप क्या कर रहे हो आजकल? सर मैंने अपनी कंपनी खोली है, अच्छा, राहुल म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन हाउस। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बच्चों
ये राहुल है। आज से 15 साल पहले तुम्हारी तरह से इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। बच्चों, राहुल की माँ बहुत गरीब थी। बेचारी कपड़े सिल सिल के इसकी पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। इसकी मम्मी के पास चश्मा बनवाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी, इसको बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन इसने मेहनत से, ईमानदारी से ऊंची पढ़ाई की और लगन लगाई। आज देखो कितना बड़ा आदमी बन गया है। बच्चों, आपको राहुल से प्रेरणा लेनी चाहिए। खूब मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, अपने माँ बाप का सपना साकार करो। राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी शिक्षा को साकार कर दिया। ये सब आप ही का आशीर्वाद है सर। वो कैसे बेटा? अगर ये उस दिन 100 रुपए आप ना देते तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। अरे बेटा, ये तो मेरा आशीर्वाद था जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ बाबू, रख लो इसको बच्चे, रख लो मेरे बच्चे। और तरक्की करो।